Hello everyone, welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in this lecture we are going to continue our important points which we already have started in last lecture. Last lecture we have started our chapter 13 direct and inverse proportion, and I have given you some of the important points related to it. So let us continue our important points of chapter 13. In last lecture I have said you about what is ratio, what is proportion. In this lecture we are going to see types of proportion. Yesterday lecture I have said you that there are two types of proportions, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन. और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? टू क्वांटिटीज रिलेटेड इन ए सच ए मैनर दैट इफ एन इंक्रीज इन वन रिजल्ट इन इंक्रीजिंग इन अदर. यानी कि टू क्वांटिटीज एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड हैं कि अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. और इफ अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी. इफ एन डिक्रीज इन वन रिजल्ट्स इन ए करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर. और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को किस तरह से नोट किया जाता है? इफ एक्स वाई आर टू क्वांटिटीज, अगर एक्स एंड वाई ऐसे दो क्वांटिटीज हैं जिसमें एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई. क्या कह रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई. इफ वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो इंक्रीजेस. इफ वैल्यू ऑफ एक्स डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ वाई ऑल्सो डिक्रीजेस. डायरेक्ट प्रोपोर्शन इक्वल टू, ये आपका एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए आपको यूज करना है. x1 y1 equal to x2 upon y2, or it can be written as x1 y2 is equal to x2 y1. तो ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में. टुडे we are going to see about inverse proportion. inverse proportion, inverse proportion. तो ये inverse proportion क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन का अपोजिट. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या था? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो उसकी करस्पॉन्डिंग अदर क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज. लेकिन इफ एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसकी करस्पॉन्डिंग अदर क्वांटिटी विल आल्सो डिक्रीज. बट इन इनवर्स प्रोपोर्शन two quantities are related in such a way, two quantities are related in such a manner, in such a manner that an increase in one quantity, increase in one quantity results in a corresponding quantity, results in a corresponding quantity decrease. मतलब corresponding क्या हो जाएगा? decrease in other quantity, other. If there is a decrease in one result in a corresponding quantity, there is decrease in one result, there is decrease in one result in a corresponding, there will be increase. अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा कैसा होगा? इंक्रीज इन अदर. What it is saying?
इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या है कि दो क्वांटिटी एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं। एग्जाम्पल है कि अगर इफ नंबर ऑफ लेबर मतलब वर्कर, ओके, नंबर ऑफ लेबरर्स इंक्रीजेस, अगर आप नंबर ऑफ लेबर को इंक्रीज कर देते हो, वर्कर्स को इंक्रीज कर देते हो, इंक्रीजेस, देन नंबर ऑफ वर्किंग डेज, जो वर्किंग डेज होता है पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतनी जल्दी काम फिनिश हो जाएगा, इज इट। और अगर इफ नंबर ऑफ लेबरर्स, अगर वर्कर को आप लोग कम कर दो तो क्या होगा, आपके जो वर्किंग डेज होंगे, काम करने का जो वर्किंग डेज होगा वो कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन नंबर ऑफ वर्किंग डेज कैसा हो जाएगा, इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? समझ में आया आपको ये क्या कहना चाहता है? तो अब इसे कैसे डिनोट करेंगे, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे ये नोटेशन कंफ्यूज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे। सो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको जो प्रॉब्लम में यूज़ करना है तो इनवर्स प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू x1 y1 which is equal to x2 y2. This is the formula which you are going to use for finding inverse proportional quantities. Okay? तो ये दो फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं अपने इस पूरे चैप्टर के लिए। तो ये है हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आज आपको मैं यहीं पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट करवा देती हूँ। सो इन टुमारोज लेक्चर हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। दिस इज टुडेज लेक्चर। आई होप you all have understood all the important points which I mean explained today. Take care everyone. Stay at home.